बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के एमसीक्यू, जो कि टोटल 25 प्रश्न होंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या ग्रुप डी रेलवे की पोस्ट की किसी पोस्ट की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे आपदा प्रबंधन से संबंधित जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा की तैयारी करते हैं या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो आपदा प्रबंधन से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में टकराते हैं मेरे भाई। तो आपका भाई हमेशा ऐसे प्रश्न वाले जो वीडियो है चैनल्स पर अपलोड करते रहते हैं, तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करें, तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आपदा को बढ़ाना, ऑप्शन बी है नुकसान को कम करना, ऑप्शन सी है केवल राहत देना, ऑप्शन डी है केवल चेतावनी देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नुकसान को कम करना हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नुकसान को कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नुकसान को कम करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें, तो प्रश्न 2 में क्या पूछा है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में 2003, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 2010। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें, तो एनडीएमए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी है नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, ऑप्शन डी है नेशनल डिजास्टर मॉनिटरिंग एजेंसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि इसका प्रश्न संख्या जो 3 है, इसका प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें, तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें कहता है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि बाढ़ किस कारण से होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी आग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। तो बाढ़ किस कारण से होती है? तो अत्यधिक वर्षा के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। बाढ़ किस कारण से होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी आग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा के कारण होती है। अगले प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि सुनामी किस कारण से आती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है समुद्र में भूकंप, ऑप्शन सी है हवा, ऑप्शन डी है वर्षा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समुद्र में भूकंप हो जाएगा। तो सुनामी किस कारण से आती है? तो समुद्र में भूकंप के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। सुनामी किस कारण से आती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी समुद्र में भूकंप, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी वर्षा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र में भूकंप हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट खास है। आपदा के पहले चरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी है राहत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। आपदा के पहले चरण को क्या कहते हैं? तो तैयारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। आपदा के पहले चरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी राहत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तैयारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, तो इसमें कहता है कि साइक्लोन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए टोर्नाडो, ऑप्शन बी है ह्यूरिकेन, ऑप्शन सी है टाइफून, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। टोर्नाडो भी हो जाएगा, ह्यूरिकेन भी हो जाएगा, टाइफून भी हो जाएगा। तो तीनों सही हो जाएंगे। साइक्लोन का दूसरा नाम ये तीनों होता है, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो साइक्लोन को हम लोग टोर्नाडो भी कहते हैं, ह्यूरिकेन भी कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं, यानी तूफान जिसको होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें, इसमें पूछा है कि भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है आईएमडी, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है नासा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आईएमडी का काम होता है। भारत में बाढ़ आने की चेतावनी जो है आईएमडी देता है। तो आईएमडी आपको याद रखना है।
एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IMD, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी हो जाएगा नासा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि IMD हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि IMD का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी में है इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है इंडियन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे मेरे भाई। IMD का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको याद रखना, IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि डिजास्टर का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी आपदा, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपदा हो जाएगा। डिजास्टर का हिंदी अर्थ आपदा होता है। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया वर्ड मीनिंग जैसा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की। तो इसमें क्या पूछा है कि आपदा के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी शमन, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी चेतावनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्वास कहलाती है। आपदा के बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पुनर्वास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे। आपदा के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी शमन, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी चेतावनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्वास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो NDMA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? NDMA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? ऑप्शन ए 2003 अधिनियम, ऑप्शन बी है 2005 अधिनियम, ऑप्शन सी है 2007 अधिनियम, ऑप्शन डी है 2010 अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 अधिनियम हो जाएगा। NDMA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 2005 अधिनियम के तहत हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। NDMA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन ए 2003 अधिनियम, ऑप्शन बी 2005 अधिनियम, ऑप्शन सी 2007 अधिनियम, ऑप्शन डी है 2010 अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 अधिनियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या होता है कि फायर किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। फायर किस प्रकार की आपदा है? तो दोनों है, यानी प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित दोनों हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन के कितने मुख्य चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के मुख्य कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन के कितने मुख्य चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 होते हैं। तो आपदा प्रबंधन के कितने मुख्य चरण होते हैं? 4 होते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें, सर्च एंड रेस्क्यू किस चरण में आता है? सर्च एंड रेस्क्यू किस चरण में आता है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी समन, ऑप्शन डी पुनर्वास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, प्रतिक्रिया। सर्च एंड रेस्क्यू किस चरण में आता है? तो प्रतिक्रिया में आता है, यानी ऑप्शन बी क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा इसका। क्या फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू किस चरण में आता है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी समन, ऑप्शन डी पुनर्वास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या? ऑप्शन है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो प्रश्न संख्या अगर 20 में पूछे तो आपदा जोखिम को कम करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी राहत, ऑप्शन सी चेतावनी, ऑप्शन डी पुनर्वास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समन कहते हैं। आपदा जोखिम को कम करने को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो आपदा जोखिम को कम करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी राहत, ऑप्शन सी चेतावनी, ऑप्शन डी पुनर्वास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो किसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी चक्रवात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
किसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सूखा को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो आपदा प्रबंधन में प्रीपेयर्डनेस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राहत देना, ऑप्शन बी पहले से तैयारी करना, ऑप्शन सी नुकसान बढ़ाना, ऑप्शन डी पुनर्वास करना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पहले से तैयारी करना हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में जो प्रीपेयर्डनेस का अर्थ क्या होता है? पहले से तैयारी करना। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 23 में कहते हैं किस संस्था का कार्य मौसम की जानकारी देना है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी आईएमडी, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी है डब्ल्यूएचओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईएमडी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस संस्था का कार्य होता है मौसम को जानकारी देना? तो आईएमडी का काम होता है मौसम की जानकारी देना। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है कि इवैक्यूएशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बचाव कार्य, ऑप्शन बी सुरक्षित स्थान पर जाना, ऑप्शन सी इलाज करना, ऑप्शन डी है चेतावनी देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षित स्थान पर जाना होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मेरे भाई अगर अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रिहैबिलेशन का अर्थ क्या होता है? डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है उसमें रिहैबिलेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चेतावनी देना, ऑप्शन बी राहत देना, ऑप्शन सी पुनः बसाना, ऑप्शन डी तैयारी करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनः बसाना हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में रिहैबिलिटेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चेतावनी देना, ऑप्शन बी राहत देना, ऑप्शन सी पुनः बसाना, ऑप्शन डी तैयारी करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनः बसाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।